लड़का है वो बिहार का है भी नहीं, वो अपने निजी काम से आया था और केक लेने के लिए गया, गर्दन के पास से जो है गोली। तो जितने लोग घायल हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, अव्वल तो कोई भी मैनुअल फॉलो नहीं किया, किसके आदेश पे गोली चली, किसके आदेश पे आंसू गैस से गोले छोड़े गए, किसके आदेश पे डंडा छोड़ा गया, इसको कहीं फॉलो नहीं, कौन मजिस्ट्रेट मौजूद था, इसको कहीं कहीं इसका जो है इसको दर्ज नहीं किया गया कहीं। जो गिरफ्तारियां की गई है ये बहुत मजेदार है, हम सबको गंभीर चिंता करें। जो गिरफ्तारियां की गई हैं उन गिरफ्तारियों में किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं, कहते हैं कि कैमरा से देख करके पहचान करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है, तो फिर आपका कैमरा जो है ये आपको नहीं बता रहा है जिन स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो माइनर है। माइनर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके जो हिस्ट्री सीटर है उन्हीं के सेल में उसको बंद कर दिया। ना जो है गिरफ्तारी की हिरासत का जो है कोई नियम कानून को फॉलो किया गया है। जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, कानून कहता है कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को थाने में बंद करके नहीं रख सकते। रात में 48 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और पूरे समय तक 48-50 घंटे तक, और ये पैटर्न एक जिले का नहीं, हर जिले का, कि पेरेंट्स को नहीं बताया गया है, उनका फोन नहीं काम कर रहा है, किसी को भी किसी भी सेल में बंद कर दे रहे हैं, लड़का लड़की को एक ही बस में जो है ठूस दे रहे हैं, किसी तरह के नियम कानून का कोई भी उसको फॉलो नहीं किया। भागलपुर के अंदर टारगेट करके इस तरह की भाषा पुलिस के द्वारा बोली जा रही है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तो फंडिंग कहाँ से मिलता है, उनको मेंटल टॉर्चर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको एक्यूज बनाया गया वो अभी तक अपने घर पर नहीं लौटे, उनके माँ बाप डरे हुए, उनका परिवार डरा हुआ है। आप दावा करते हैं कि हम सीसीटीवी देख करके जो है अपराधियों की पहचान करके अरेस्ट किए हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन स्टूडेंट जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह के, इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, माइनर हैं, उसको आपने कैसे अरेस्ट किया? अरेस्ट करने के बाद जो है उसकी सूचना आप उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं, इस थाने से उस थाने से आ रहे हैं। फाइनली आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश कर रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको मेडिकल कराना है। आप पुलिस से पूछिए, जो सैकड़ों स्टूडेंट को अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया गया है, कितना मेडिकल कराना है? एक भी मेडिकल कराने का एविडेंस, जो अरेस्ट करने का मेमो होता है वो कहीं भी जो है पुलिस उसको प्रस्तुत नहीं। और मैं कहता हूं कि जानबूझ करके हिस्ट्री सीटर के साथ इनको अरेस्ट इसलिए किया गया ताकि आम विद्यार्थियों को दुर्दांत अपराधी है वो पूछिएगा अपना बाल बच्चा है ना, आपके कहने से आपका बच्चा मान रहा है, किसके कहने से मान जाएगा? मूर्खतापूर्ण बात है। मंत्री जो बोलता है ना, उस मंत्री को बस काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा, निवेदन है मेरी तरफ से, काउंटर क्वेश्चन ये पूछिएगा कि आपका बच्चा आपका सुन रहा है अपना खून, जिसके आप माँ बाप हैं, किसी और के कहने का वो सुन लेगा? ये आज की पीढ़ी है, ये आज की पीढ़ी गूगल से अपने तथ्य को ढूंढ करके निकालती है, राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, अपने सवाल को सही तरीके से रखती है, ये सब बोल करके ना ये अपनी ओर भर नहीं, आवाज तो हम लोग उठा ही रहे हैं। आज आपके बीच में जो फैक्ट फाइंडिंग उसके जो मोटे मोटे तौर पर फैक्ट सामने आए हैं, रख रहे हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिल्ली की पुलिसिया बर्बरता पे बहुत बात है, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार में दिल्ली से ज्यादा बर्बरता हुई है। AK-47 से गोली चलाया गया है, गोली मारी गई है, लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है, माइनर को अरेस्ट किया गया है, 48-48 घंटे डिटेंशन
बिना मेडिकल के उनको जो है फिर जेल भेजा गया है, हिस्ट्री सीटर के साथ उनको सेल में रखा गया है, पूरी ब्रूटैलिटी की गई है। और जो भी इस पे सवाल उठाए हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, कोई जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, उसको भी टारगेट किया गया है, उसके भी ऊपर मुकदमे किए गए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारे प्रदेश को धीरे धीरे एक पुलिसिया स्टेट बनाने हम सबको कड़ा विरोध करना चाहिए। याद करते हैं तो वो आया। देखिए, हम लोग देश के विपक्ष हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। देश की जनता जिन भी परिस्थितियों में, जिन भी समस्याओं से जूझ रही है, आवाज को बुलंद करें। आपने सवाल पूछा है, कल ही नागपुर में यूथ कांग्रेस ने 10 T20 के खिलाफ हर सवाल पे हमको लगता है कि यह सरकार दरअसल चोरों की सरकार है। कोई भी मुद्दा उठा करके देख लीजिए, या तो पेपर चुरा रहे हैं, या तो चंदा चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेट्रोल चुरा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है ना चोरी में हर मुद्दे को लेकर आया है, वो उसके तारीफ के पुल बांध रहा है। अरे जब इतना ही अच्छा था तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करके धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री बना देते। बेशर्मी देखिए आप, जब सरकार का गहना हो बेशर्मी, जब अत्याचार और बर्बरता जो है वही पुलिस का टूल बन जाए, सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करा दिया जाए, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे हम सब रोज जूझ रहे हैं, तो हम समाज को किस स्थिति में ले जाएंगे? आज शिक्षा की हालत क्या है? यही पटना यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कौन सी जो है परीक्षा ठीक से हो रही है। यहाँ यहाँ पेपर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। अब बस स्कूल का पेपर लीक होना बचा, यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो रहे हैं, हर एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 152 बार पेपर लीक, ये इन चीजों का जवाब देने की बजाय, और सरकार का बजट देख लीजिए, शिक्षा सरकार जितना खर्च कर रही है एजुकेशन पे, उससे ज्यादा खर्चा लोग अपने निजी खर्च से, कोई 100 रुपया कमाता है तो 30% जो है, 30 रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च, क्या फ्यूचर है? सीबीएसई का हालत यह है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनको फेल कर दिया। तो आप बाकी बोर्ड का अंदाजा लगा लीजिए। जहां हमारे यहाँ बिहार में पहले ही 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा था, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। जब नेट यूजीसी के ही पेपर लीक हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, जब सीबीएसई का परीक्षा का पेपर ठीक से नहीं जांचा जा रहा है, सिलेबस ठीक से नहीं बनाया जा रहा है। अभी उड़ीसा में कितने कमाल की चीजें सामने आई है। आइंस्टाइन को पायलट बता दिया, वहां पे जो निमुरा निमुरा गाना सिलेबस में लिख दिया, कुछ का कुछ पढ़ा रहे हैं। असल बात क्या है? बात यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री आकर, हम हार्वर्ड वाले दिन क्या बुलाया था ना, उसी दिन हम लोगों को समझ में आ गया कि मूर्खता और बेशर्मी गहना होने जा रहा है। जो जितना बड़ा मूर्ख होगा, जो जितना बड़ा शिक्षा विरोधी होगा, उसको उतना बड़ा अवार्ड दिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि लोगों के पास डिग्री है? सरकार का एक ही नारा है, पढ़ा हूं, पढ़ने के अधिकार की अगर आप बात करेंगे तो आपको लाठी मारेंगे, गोली मारेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, पत्थर चलाएंगे, और फिर जो है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चैनल को, कुछ लोग को, उसके माध्यम से ये नैरेटिव चलाएंगे। तो ये तो विद्यार्थी की गलती है कि ये पढ़ाने का अधिकार मांग रहे हैं, पढ़ने का अधिकार। जरूरत क्या है? जब मूर्ख होना, गुंडा होना ही नेता बनने का, बलात्कारी होना ही नेता बनने का विशेषता हो गया है, तो पढ़ाई जो है सरकार की प्राथमिकता ही नहीं। हम यहाँ पर आपके सामने, सरकार के सामने तथ्य रख रहे हैं।